आज हम लोग का जो है कंसेप्ट है आपका रेस्ट एंड मोशन। बहुत ही जो है इंटरेस्टेड कंसेप्ट अपने आप में। तो हम लोग देखेंगे कि रेस्ट को किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो रेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विथ टाइम मतलब समय के साथ अपना पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं करता है, कोई भी चेंजिंग नहीं करता है, तब जो है हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वह रेस्ट में है। तो इसका जो डिफिनेशन है वो हम लोग ध्यान से देखेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब अपने सराउंडिंग कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो जिसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर इसका पोजीशन में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है विथ टाइम, तो हम लोग जो है कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। अगर कोई भी किताब जो है टेबल पर पड़ी हुई है तो वह रेस्ट में है। अ पर्सन सिटिंग ऑन चेयर, कोई आदमी जो कि चेयर पर बैठा हुआ है तो वह आदमी रेस्ट में है। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू द चेयर। और यहाँ पर हम बात करते हैं अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो वह किताब जो है, वह बुक जो है रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल या विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ। यदि किसी से आप कंपेयर नहीं करते हैं, किसी सराउंडिंग या किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप कंपेयर नहीं करते हैं, तब तक जो है रेस्ट को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो आपको बताना है कि अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अ पर्सन सिटिंग ऑन चेयर विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो क्या है, मोशन। तो हम लोग जो है इसके पहले रेस्ट पर एक और चीज़ जान लें कि दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल कोई भी जो है रेस्ट में होता है नहीं। रेस्ट ओनली एक इमेजिन चीज़ है जो है वो हम लोग मात्र उसको इमेजिन करते हैं। रियल में दुनिया के हर एक चीज़, चाहे वो पार्टिकल हो या बड़े बड़े चीज़ हो, जैसे आपके सूर्य, स्टार्स, अर्थ, मून, ये सब के सब जो है हमेशा मोशन में ही रहते हैं। अब हम लोग मोशन की बात करते हैं तो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, रेस्ट का ऑपोजिट। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट, बॉडी या पार्टिकल जो है अपने पोजीशन को चेंज करता है, बट विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर समय के साथ पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सराउंडिंग, तब बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका मोशन में है। अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड, अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड जो है, और अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर, एक चिड़िया है आकाश में उड़ रही है, एक आदमी है जो सड़क पे चल रहा है। तो ये सब जो है मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ, विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीज। और अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर, वो भी जो है मोशन में है विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ और विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रीज और विथ रिस्पेक्ट टू द एनी टाइप ऑफ माउंटेन ऑन द अर्थ। तो रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है। हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो है स्थान पे सराउंडिंग वर्ड का यूज करते हैं। सराउंडिंग मतलब है जिस ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट या मोशन में डिफाइन कर रहे हैं तो उसके अबाउट में कौन से ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग। या आप उसका कंपेयर किससे कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो आपका जो है सराउंडिंग कहलाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं इसके बात का जो है आपका नेक्स्ट जो है पॉइंट है, आते हैं डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस का मतलब होता है द लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द लेंथ बिटवीन एनी टू पॉइंट, ये देखिए पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो जो है पॉइंट है। तो ए से बी का तक जो है चलने का तीन रास्ता हो गया, ये ऊपर वाला, एक बीच वाला जो कि प्योर स्ट्रेट लाइन है, एक नीचे वाला लाइन। तो ये तीनों ही जो रास्ता है, तीनों ही जो लेंथ है आपका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर, और इसका अगर सीजीएस यूनिट की बात कर ले तो सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। और अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखें तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एल होता है, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब लेंथ होता है और लेंथ को हम लोग एल से ही लिखते हैं। ये आपका डायमेंशनल आपका फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आपको देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एनी पॉइंट।
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो जस्ट जो है आपका मतलब डिस्टेंस का जो शॉर्टेस्ट जो आपका लेंथ होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए आपका सेम फिगर है। इस सेम फिगर में हम देखते हैं कि जो बीच वाला जो लेंथ है वो सबसे शॉर्ट जो है डिस्टेंस है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डिस्टेंस इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसके बाद जो है इस पर आपका एक एग्जांपल भी है कि कोई पॉइंट ए से बी और बी से सी पर कोई ऑब्जेक्ट जाता है। ये रेडियस हो गया, ये हो गया आपका सेमी सर्किल है। तो हमको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो ए से बी और बी से सी का जो मतलब हो गया आपका ये हाफ है सरकमफ्रेंस। तो हाफ सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया डिस्टेंस का मतलब 2πr/2। यहाँ पे हम लोग r का वैल्यू रख दिए। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया AO जोड़ OC, मतलब 10 + 10 = 20। ये रहा आपका, इस पर एक एग्जाम्पल भी है।